इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दावा किया है कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन खराब नहीं है, बल्कि आईएमएफ ने तो रूस की जीडीपी विकास दर के अनुमान को बेहतर कर दिया, जिसका सीधा मतलब यह है कि पुतिन की चाल ने अमेरिका और यूरोप को चित कर दिया। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद से ही अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। यहां तक कि रूस के बैंकों को तो दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि रूस को जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने तो ये तक दावा कर दिया था कि पुतिन का पागलपन रूस के अंत की वजह बन जाएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े तो अब कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। दावा यह है कि अमेरिका, यूरोप और चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से मंदी की तरफ बढ़ रही है, जबकि रूस में हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे होने का अनुमान था। पहले दावा किया गया था कि रूस की जीडीपी इस साल 8.5% सिकुड़ जाएगी, लेकिन आईएमएफ ने इन आंकड़ों में बदलाव कर दिया। आईएमएफ को लगता है कि रूस की अर्थव्यवस्था में गिरावट तो आएगी, लेकिन किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और बताएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। वो गिरावट 6% से ज्यादा नहीं होगी, और केवल एक तिमाही में किसी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े अनुमान में इतना बड़ा बदलाव मामूली बात नहीं है। आईएमएफ का अनुमान है कि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस साल मंदी की तरफ बढ़ रही हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि बड़े देशों में कीमतें बढ़ रही हैं और मांग कम हो रही है। मांग कम होने का सीधा मतलब यह कि लोगों की खरीदारी करने की क्षमता कम हो रही है। इसका सीधा असर देशों की जीडीपी पर पड़ सकता है। अमेरिका और यूरोप के देशों में आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी वजह इसी को माना जा रहा है, लेकिन रूस की हालत इससे बिल्कुल अलग बताई गई है। आईएमएफ का अनुमान यह है कि रूस में घरेलू मांग में कमी नहीं आई है। इसीलिए आईएमएफ जैसी संस्था ये मान रही है कि रूस की अर्थव्यवस्था पर दुनिया में मची उथल पुथल का ज्यादा असर नहीं हुआ, और इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन की हर नीति अमेरिका और यूरोप के प्लान पर भारी पड़ गई। न तो रूस ने यूक्रेन की जंग से अपने पांव वापस खींचे और न ही वो अमेरिका और यूरोप की धमकियों के आगे झुके। दूसरी तरफ कच्चा तेल और नेचुरल गैस रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। भले ही अब कच्चा तेल 130 या 140 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर न हो, लेकिन महीनों से $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ। महंगे तेल से पुतिन के हर प्लान को ऑक्सीजन मिल रही है। इसीलिए अमेरिका की कोशिश यह है कि कच्चे तेल की कीमतों को काबू में लाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए। माना जाता है कि जो बाइडेन के सऊदी अरब के दौरे का मकसद भी यही था, लेकिन न तो बाइडेन सऊदी अरब को मना पाए और न ही ईरान के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर पाए। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ने भी उत्पादन बढ़ाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।